माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में सभी अपनी श्रद्धा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को अपने अपने तरीके से मनाते हैं दोस्तों। वहीं पर बहुत से माता रानी के ऐसे भक्त भी हैं जो भक्ति की इच्छा तो मन में रखते हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण या विशेष परिस्थितियों में फंसे होने के कारण वो पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ माता की स्थापना, पूजा और व्रत नहीं कर पाते। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बल्कि आप सभी के लिए। यदि आप भी अपनी पूजा में कोई भूल चूक त्रुटि करते हैं तो आज के वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप के अवश्य देखिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ जाने की भूल मत कीजिएगा। माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य आप भी बनिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना एकदम निःशुल्क है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम इसी प्रकार के वीडियोज़ अपने परिवार के लिए लाते रहते हैं दोस्तों। माता रानी पराशक्ति, महामाया, भगवती दुर्गा के नवरात्रि शक्ति साधना का पर्व है। ऐसे में सभी साधक अपने अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार माता की आराधना करते हैं। माता के सभी भक्त उनकी भक्ति की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काम पर जाते हैं, नौकरी करते हैं और घर देर से आ पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए घर के काम इतने होते हैं कि पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते। वहीं पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि हम हॉस्टल्स में हैं, बाहर हैं, नहीं कर पा रहे तो कैसे करें। करने की इच्छा तो सभी की होती है। तो ऐसे में हम आपको बता दें, माता रानी के नवरात्र में आप जितना हो आपसे हो सके अपने सामर्थ्य और परिस्थिति के अनुसार श्रद्धा भक्ति भाव से कीजिए दोस्तों। माता रानी भाव की भूखी, और कभी भी नवरात्र में अपने मन में ये वहम ना लाने दें कि हमसे अगर ये नहीं हो पाएगा तो माता हमसे रुष्ट हो जाएंगी, या हमसे गलती हो गई है, इस बार हम ऐसा नहीं कर पाए हैं तो माता हमसे नाराज़ हो जाएंगी, कुछ हमारे साथ बुरा हो जाएगा। दोस्तों वो माँ है, वो सबसे दयालु पराम्बा है। यदि आपसे कोई भी भूल चूक कमी अपराध होते हैं तो माँ उसे ऐसे ही क्षमा कर देती हैं। आप अपनी ही माता का उदाहरण ले लीजिए, कोई भी छोटी मोटी भूल तो माँ ऐसे ही क्षमा कर देती है। फिर क्या उसके पास फूल फल या पूजा के पदार्थों की कमी है? संसार में न जाने कितने लोगों ने फूल पदार्थ पूजा के सामान चढ़ा रहे हैं, तो क्या सिर्फ आपके एक ना चढ़ाने से वो इतनी नाराज़ हो जाएंगी कि कुछ गलत कर देंगी? तो ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही नवरात्र में जैसा हो वैसा कीजिए। अब आप कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, आइए इस बात पर बात कर लेते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत रखकर माता की कलश स्थापना, अखंड ज्योत और ज्वारे बोने का विधान आता है। जो लोग इस तरीके से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। हमने इन सभी का डिटेल में वीडियो बनाया है, उनमें ना सिर्फ बताया है बल्कि करके भी दिखाया है। उन सभी वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। वहीं जो लोग कलश स्थापना इत्यादि नहीं कर सकते, क्योंकि कलश स्थापना के नियम होते हैं कि घर को खाली छोड़कर नहीं जाना होता है और भी कई प्रकार की सावधानी को बरतना होता है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो व्रत नहीं कर सकते। देखिए, आप बिना कलश स्थापना के व्रत आसानी से कर सकते हैं। सुबह शाम माता की धूप दीप जला करके आपको पूजन कीजिए। आप जहाँ भी रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, व्रत कीजिए। 9 दिन व्रत नहीं कर सकते तो पहला और लास्ट डे व्रत कीजिए। जितना हो सके आप इस बार माता रानी से अवश्य कनेक्ट कीजिएगा दोस्तों। नवरात्रि में उस महाशक्ति से जुड़िएगा, किसी ना किसी रूप में उस शक्ति से अवश्य जुड़िएगा। माता आपका हर प्रकार से कल्याण करेंगी। भक्तों के जीवन में जितने भी दुख कष्ट दरिद्रता होती है, माता उन सभी को दूर कर देती है। माता अपने भक्तों के भाव और प्रयास देखती हैं। माता सभी की परिस्थितियाँ जानती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं जानती। उससे क्या छुपा है भला, सबकी परिस्थिति जानती भी हैं, समझती भी हैं और सब पर उन्हीं की श्रद्धा शक्ति के अनुसार कृपा भी करती हैं। जो लोग नारियल की कलश स्थापना नहीं कर सकते, नारियल नहीं ला सकते क्योंकि उसमें घर खाली छोड़कर नहीं जाना होता, वो चाहे तो दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर आप अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए अखंडित चावल रख करके एक कलश में जल भर लीजिए। उसमें आपको हल्दी की गांठ, कमल गट्टे, सुपारी, इलायची, लौंग, दुर्वा घास और गंगा जल डाल करके जल में उसके ऊपर से आप आम के अशोक के पत्ते लगा दीजिए। उसके ऊपर एक सिकोरा रखिए मिट्टी का, उसमें थोड़े से अक्षत और भर दीजिए। फिर उसके ऊपर आप एक दीपक जला करके माता की सुबह शाम इस प्रकार से उस दीपक को प्रज्वलित करके आप पूजा कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई विधान नहीं कि आप घर खाली छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, अकेले रहते हैं, कहीं पर आपके घर परिवार में कोई नहीं है, तो आप आराम से अपनी पूजा इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर आप कलश स्थापना ना भी करना चाहें तो आपके पास देवी की जो भी प्रतिमा है, पहली बात तो जरूरी नहीं कि सिर्फ दुर्गा माता ही की ही प्रतिमा लेनी है। देखिए, नवरात्रि शक्ति साधना का पर्व है, शक्ति स्त्री का स्वरूप है। आपके पास जो भी देवी की प्रतिमा है आप उनकी आराधना कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, माँ सरस्वती की कर सकते हैं। धन की प्राप्ति चाहिए, माँ लक्ष्मी की भी नवरात्र में कर सकते हैं। या माँ
महाकाली की, माँ गायत्री की, या जो भी देवी की प्रतिमा आपके पास है उनकी आप इन नवरात्र में उन्हीं की पूजा करके भी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। संसार में जितनी भी देवियाँ हैं माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, इसलिए आप किसी भी रूप में उनका पूजन अवश्य कर सकते हैं। जो भी प्रतिमा आपके पास है, आप पहले दिन आपको थोड़ा सा समय निकालना है। देखिए 15-20 मिनट या आधा घंटा आपको लग सकता है। पहले नवरात्रि में आप थोड़ा सा समय निकाल करके आप साफ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए माता रानी आ रही हैं तो उनके स्वागत की थोड़ी सी तो तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। साफ सफाई कर लीजिएगा। अगर आप जाली इत्यादि लगाएं घर में या मंदिर में, आपको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए जो भी गंदगी हो। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र बिछा करके आपको माता की स्थापना कर लेनी चाहिए। अक्षत बिछा करके बिना टूटे या खंडित जो चावल होते हैं उन्हें आप लाल या हल्दी से पीला रंग सकते हैं। उसके बाद उन्हें स्थापित करके आप उस पर माता की जो प्रतिमा है उसे रखिए। माता को सुबह शाम आपको जब भी समय मिले माता को तिलक करिए। सिंदूर से तिलक कर सकते हैं आप। लाल रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं। भोग में आप कुछ भी अनार चढ़ाइए, माता को बहुत प्रिय होता है, या कोई भी मौसमी फल जो आपको मिल जाता है, पंचमेवे, मिठाई, बताशे, लौंग, जो आपको मिले आप वो उसी से माता का भोग लगाइए और पूजन कीजिएगा। इस प्रकार से आप सुबह शाम करके भी बिना कलश स्थापना के भी नवरात्रि में माता की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कई प्रकार के माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या पाठ भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है तो। हमने बहुत सारे ऐसे पाठ भी बताए हैं जिनका सिर्फ एक ही पाठ है, वो 5 मिनट का या 10 मिनट का। उसे पढ़ने से भी आपको पूरी सप्तशती दुर्गा का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते तो भी इन छोटे छोटे आप स्तोत्र और पाठ जो सप्तशती दुर्गा में दिए गए हैं उनका पाठ करके भी माता की कृपा अवश्य रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो अर्गला स्तोत्र का सिर्फ पाठ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ देवी सूक्त का पाठ करके 9 दिनों तक आप अपने व्रतों को पूरा कर सकते हैं। या फिर सुबह शाम आप व्रत तो आपने रखा होगा पूरे दिन का, सुबह शाम आप माता की कथा सुन सकते हैं, नवदुर्गा की कथा सुन सकते हैं, माता के विभिन्न मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्रों में आप ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भी माता के कई मंत्र हैं, जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपने मंत्र सुन भी रखे होंगे दोस्तों। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जितना आपको समय मिले उतना जाप करके भी इन नवरात्रि में माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग ऐसी जॉब्स पर हैं जो रात को बहुत देर से घर आते हैं या फिर सुबह ही चले जाते हैं और उन्हें दिन में तो समय मिल ही नहीं पाता, तो देखिए आपको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये नवरात्रि है, नव दिन नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि नवरात्रि में रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है। अगर आप रात को देर से भी घर पे आते हैं तो आप देर रात्रि में भी माता का आराम से पूजन कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, आप 10 बजे 11 बजे आते हैं, आधी रात में भी माता का पूजन कर सकते हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में माता से अवश्य कनेक्ट कीजिएगा। जब भी आप घर आएँ स्वच्छ हो जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो उसके आप अच्छे से हाथ पैर धो लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए, स्वच्छ होकर के मतलब माता की आपको विधिवत नॉर्मल पूजा कर लीजिए, पंचोपचार पूजा कर लीजिए। अब जो लोग व्रत रखने में भी समर्थ नहीं होते, जिनका शरीर साथ नहीं देता, वो अपने रूप से ही नियमों का पालन कर सकते हैं अपने तरीके से। जैसे कि जो लोग निराहार व्रत नहीं रख सकते वो फलाहार रखें, जो फलाहार नहीं रख सकते वो एक समय सेंधा नमक कुट्टू इत्यादि खा करके व्रत कर सकते हैं। जो लोग ये भी नहीं कर सकते वो एक समय साधारण अन्न का भोजन खाकर भी व्रत कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर अलाउ करे वैसा व्रत करें, लेकिन भूल कर भी आपको कुछ सावधानी नवरात्रि में अवश्य रखनी चाहिए, जैसे कि किसी भी प्रकार का तामसिक आचरण ना करें। माता सबसे पहले भक्तों के कर्मों से प्रसन्न होती है, भक्ति भी बाद में है। पहले अपने कर्मों पर इन नवरात्रों में आपको ध्यान देना है। कोई भी बुरा कर्म ना करें, चोरी चकारी, झूठ बोलना, मांसाहार, हिंसा, शराब पीना, जुआ खेलना, सट्टा या किसी का दिल दुखाना, किसी पर हिंसा करना, लड़ाई झगड़ा, क्रोध करना, क्लेश करना, ये सब गलत काम ना करें। किसी के बारे में बुरा भी ना सोचें। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। अगर आप अन्न का सेवन भी कर रहे हैं नवरात्रि में, कोई बात नहीं अगर व्रत नहीं कर सकते तो, लेकिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग अपने भोजन में नहीं करना चाहिए। जो भी बनाएंगे माता रानी को अवश्य भोग लगाएं, उसके बाद आप आराम से खा सकते हैं। वैसे तो माता की पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय होता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम को प्रदोष काल के समय, लेकिन बहुत से लोग इस समय अपने काम पर होते हैं, नहीं कर सकते। तो आप कभी भी नवरात्र में एक एक पल माता को समर्पित है, ऐसा बिल्कुल भी मन में विचार मत लाइएगा कि अभी दोपहर हो रही है या रात हो रही है। जब आपका मन करे तब आप माता की पूजा अवश्य कर सकते हैं। देखिए बहाने बनाने वालों के तो बहुत बहाने होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने डेली कामों के लिए भी तो टाइम निकालते ही है ना। क्या आप खाना नहीं खाते? क्या आप सोते नहीं? सारे काम हो रहे हैं ना, तो फिर क्या 15-20 मिनट माता से जुड़ने के लिए
नहीं निकाल सकते? किसके लिए कर रहे हैं? किसी और के लिए, माता के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं ना। तो 15-20 मिनट कम से कम इन नवरात्रि में, अगर पूरा समय भी आप पूरे साल भी आपको समय नहीं मिल पाता पूजा का और माता की भक्ति करने की इच्छा रखते हैं, तो श्रद्धा भाव से आप अवश्य कीजिएगा दोस्तों। 15-20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। दिन में जब भी आपको समय मिले तब उतना जितना आपसे हो सके उतनी पूजा करके आप माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम उन्हें स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो बाहर हॉस्टल्स में, घर से बाहर हैं, जो व्रत इत्यादि नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जहाँ भी जैसे भी हॉस्टल्स में, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है, आपके हॉस्टल में तो मंदिर अगर नहीं है तो आप वहाँ जा कर के भी थोड़ा समय माता को दे सकते हैं, माता के दर्शन करके आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई पूजन की सामग्री भी नहीं है, भोजन में कोशिश करें सात्विकता बढ़ते हैं, सात्विक आहार लें। अगर आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं तो फ्रूट्स खाकर भी व्रत कर सकते हैं, वरना लहसुन प्याज का सेवन करने से जितना हो सके बचें। और अगर नहीं भी बच सकते तो भी कोई बात नहीं, माता की भक्ति नवरात्र में जिस भी रूप में करेंगे ना, आपकी फलित अवश्य होगी। आपके घर अगर हॉस्टल में या जहाँ भी, अगर घर पर भी आपने स्थापना नहीं की है, माता की प्रतिमा ही नहीं है आपके पास, तो भी ऐसा मन में विचार मत कीजिए। देखिए, मूर्तियों में ही या मंदिरों में ही ईश्वर का वास नहीं, ईश्वर तो कण कण में सर्वत्र है। वो तो निराकार है, जगदम्बा, उसने सारी सृष्टि को आकार दिया है, उसका कोई आकार नहीं, वो तो निराकार है। आप जहाँ पर जिस भी स्थिति में, वहीं पर उत्तर या पूर्व मुखी होकर के, ये शुभ दिशाएं होती हैं इसलिए हम दिशा बताते हैं, वहाँ पर बैठ जाइए। किसी भी ऊनी कंबल पर, आसन पर आप बैठ जाइए, वहीं पर थोड़ा थोड़ा माता से कनेक्ट कीजिए, माता से जुड़िए, उनके मंत्रों का जाप कीजिएगा। माला भी नहीं है ना तो भी आपसे जितना हो सके 5 मिनट 10 मिनट आप अलार्म सेट कर लीजिए, उसके अनुसार आप माता का जाप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जिसमें आपकी श्रद्धा हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नवाण मंत्र का, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः का, या आपको मंत्र भी नहीं बोलने आते तो जय माता दी, जय माता दी, माता रानी के जयकारे लगाइए। देखिए, माता सदैव भक्ति भाव की भूखी है, माता सब जानती है, माता की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माता जानती है मेरा बच्चा किस परिस्थिति में है, किस कठिनाइयों का सामना कर रहा है, कितना परिश्रम कर रहा है अपने कर्म में, अपने कार्य में सफलता उसे मिले। माता सबको देख रही है। तो दोस्तों, कर्म प्रधान है, अपने कर्म से कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आप अपने कार्य करते हुए भी, जो लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरा पूरा दिन ही समय नहीं मिलता, काम करते रहते हैं, तो वो अपना काम करते करते भी माता का मन ही मन स्मरण करते रहें, जय माता दी बोलते रहें। आप देखिएगा माता रानी इससे भी आपके बहुत प्रसन्न होंगी। मन में किसी प्रकार का वहम विचार मत लाइएगा। वो पराम्बा, सबको बनाने वाली, बहुत ही दयालु और करुणामयी है। वो सिर्फ भक्तों के प्रयास और भाव देखती हैं, बाकी सब तो विधि विधान है। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं, सभी शास्त्रों में लिखी है कि माता सिर्फ भाव की भूखी हैं। कोई भी प्रकार का पदार्थ आप चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि माँ भाव देखती है उसे चढ़ाने के पीछे। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है तो आप किसी भी स्थान पर बैठ करके, देखिए धरती माता तो हर जगह, बैठने की व्यवस्था हर जगह कर रखी है माता रानी ने, वहीं पर आप उत्तर या पूर्व मुखी होकर के बैठ जाइएगा किसी भी आसन पर, माता का वहीं मनी मन ध्यान कीजिएगा, मंत्रोच्चारण कीजिएगा, भजन कीर्तन कीजिएगा, जितना आपसे हो सके उतना कीजिएगा। आपको नवरात्रि का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। वहीं अंतिम समय में भी जब नवरात्रि पूर्ण होने वाले होते हैं, व्रतों का पारण करना होता है, बहुत से लोग कहते हैं हमें कन्याएं नहीं मिलती। तो देखिए, आपको जितनी कन्याएं मिले, सारी कन्याएं दुर्गा का रूप हैं। जितनी कन्याएं मिल जाती हैं, एक भी मिल जाती है तो उसी का भी पूजन कीजिएगा। और आप इस प्रकार से करके अपना कन्या पूजन इत्यादि भी कर सकते हैं। बाकी आप माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता, हमें इतनी सुख समृद्धि व्यवस्था दीजिए कि हम आपका भली भांति से भक्ति पूरा पूजन व्रत कर पाएँ। आप देखेंगे दोस्तों, आप आपके प्रयास देख करके माता आपसे इतना प्रसन्न होंगी कि एक समय ऐसा अवश्य आएगा आपके लाइफ में कि आप स्टेबल हो जाएंगे, आप हर प्रकार से संपन्न हो जाएंगे, और माता आपको इतना समय अवश्य दे पाएंगी कि आपको उनकी भक्ति आराम से कर पाएँ, आप आराम से उनकी कलह स्थापना, विधिवत व्रत पूजा कर पाएँ। आप करके तो देखिए, थोड़े थोड़े प्रयास कीजिए, बिना किसी बहाने के, काम का बहाना, ये सब बहाना हम खाने पीने के लिए जैसे समय निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से 15-20 मिनट इस नवरात्रि में आप भजन कीर्तन के लिए माता के निकाल के देखिएगा। दोस्तों, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिएगा, श्रद्धा भक्ति भाव से कीजिएगा, बिना मन में कोई वहम विचार या शंका लाए हुए। माता आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। इस नवरात्रि हम आप सभी के लिए और भी एक से बढ़कर एक जानकारी लाने वाले हैं, उपाय लाने वाले हैं। हमने बाकी व्रत पूजा की भी सभी जानकारियाँ डिटेल में दे रखी है, उन सभी वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो कर लीजिए दोस्तों, जितना आपसे होता है भक्ति भाव से माता का जयकारा लगाइए। जय माता दी। दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। माता रानी के इस परिवार के सदस्य अवश्य बनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे कनेक्टेड रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। जो लोग बहुत डरते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम क्या करें, कैसे करें, उनसे भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना वहम विचार त्याग करके श्रद्धा भक्ति भाव से निष्कंटक होकर के माता की पूजा कर सके। तो कर लीजिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।